खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आप सब खुश हो? हालेलुया। प्रभु का पवित्र पाक वचन जो है आज हम देखेंगे, अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर की जो अथॉरिटी है, अधिकार है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास अधिकार है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, उस अथॉरिटी को लेने के लिए आज आपके लोग लक्ष्य लड़ रहे हैं तो वो पेन, वो अथॉरिटी जो है वो हमारे हाथ में आए और हम ये करेंगे, वो प्रॉमिस जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं। अधिकार जो है वो खुदावंद की तरफ से दिए जाते हैं और सबसे बड़ा अधिकार जो है वो परमेश्वर के पास है। अगर खुदा का हाथ अगर किसी इंसान के ऊपर ना हो तो इंसान कभी कुछ भी कर नहीं सकता। ना तो उसका पैसा काम आता है, ना उसकी प्रॉपर्टी काम आती है, ना उसकी कोई चीज काम आती है। मेरे अजीजों, बचाने के लिए खुदा के पास जो अधिकार है, परमेश्वर के पास अधिकार बहुत से हैं, जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम विश्वास करते हैं कि खुदा के पास सारी दुनिया का, जमीन और आसमान का अधिकार है। हाँ जी, सब लोग करते हैं। हालेलुया। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिस बात को नहीं मानता, इसका मतलब है कि वचन में लिखा है कि वो मूर्ख है। वो कहता है कि खुदा है नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। अगर खुदा के पास अधिकार है तो उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं प्रचार करूं, नहीं तो मेरी क्या औकात है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर सांस भी उसका है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम खुदा के अधिकार के बारे में देखेंगे। अभी खुदा के कलाम में पढ़ा है, जब नौ में चढ़ गया, ये मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 23वीं आयत से लिखा है, जब नौ पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नौ लहरों में धकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर के उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए। हर किसी इंसान को मरने का डर है। यीशु मसीह साथ है नौ में, लेकिन उनको डर है कि कहीं हम मर ना जाए। जहां प्रभु है वहां हमें डरना, क्योंकि हमें इस बात को जानना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, तो इसका मतलब है कि उसके पास मौत को डांटने का भी अधिकार है। वो झील में जब तूफान आ गया तो उनकी मौत बन गया, लेकिन मेरे अजीजों, उन्होंने कहा हम नष्ट होने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठ करके आंधी और पानी को क्या करा? हालेलुया। आज आंधी और पानी को कोई डांट सकता? कौन है दुनिया में जो पानी को डांटेगा, जो आंधी को डांटेगा? वो हमारा प्रभु है, जिसके पास वो अधिकार है आंधी को डांटने का, पानी को डांटने का, मुझे डांटने का, आपको डांटने का। मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, और वह अचंभा करके कहने लगे, वह कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को। देखिए, आज जो किसी का बच्चा पेट का जन्म हुआ, उसकी आज्ञा पत्नी ना पति की माने, पति ना पत्नी की माने, सास बहू की ना माने, बहू सास की ना माने। हाँ जी,
कोई किसी की नहीं मानता। बच्चे टीचर की ना माने, बात ना सुने। ये कैसा संसार है, कैसी बना है। लेकिन मेरे अजीजों, अधिकार जो हम प्रभु के पास है, प्रभु को मनवाना आता है, प्रभु को मनवाना आता है। लेकिन यहां पर वो अचंभा करने लगे, ये कैसा मनुष्य है जिसकी आज्ञा पानी और आंधी भी मानते हैं। वो कौन था? वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसका अधिकार है वो हर काम अपने अधिकार के द्वारा करता है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझ लीजिए, हमारे जितने काम है वो कौन करेगा? प्रभु करेगा। उसके पास अधिकार है। हमें कौन जिंदा रखेगा? प्रभु, उसके पास अधिकार है। जिसकी पानी भी मानते हैं, मछलियां भी मानती हैं, गाय वैसे सब कुछ मानते हैं, जानवर भी उसकी बात को मानते हैं। लेकिन जिस इंसान को बनाया है उसको कितना मानना चाहिए, कितना खुदा की बात को सुनना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो चाहता है, खुदा ने इंसान को बनाया इसलिए कि वो उसकी आज्ञा को माने, उसकी संगति करे और उसके साथ रहे। हालेलुया। खुदा ने मनुष्य को बना करके उसको कितने अधिकार दिए, लेकिन मनुष्य ने सारे अधिकारों को क्या करा? ठुकरा दिया। प्रभु हमें अधिकार देता है, लेकिन उन सारे अधिकारों को उन्होंने ठुकरा दिया। मेरे अजीजों, आज समझने की बात यह है कि तूफान जो है वो उस नाव में बढ़ रहा था। आज हमारी जिंदगी में बहुत से तूफान हैं। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, ये भी एक तूफान है। उतावलापन, जल्दबाजी, लड़ाई झगड़ा, और हमारी बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं, काम का क्षेत्र, बिजनेस का क्षेत्र, उसमें हम डूब रहे हैं। लेकिन उससे ऊपर लाने वाला कौन है? किसको अधिकार है? परमेश्वर को। आप न्यूज में, अखबार में पढ़ते हैं, कई लोगों का काम जो है इतना बढ़ जाता है कि वो खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन जब उनका नीचे काम आ जाता है उस समय उन्हें खुदा याद। इसलिए कभी भी खुदा को भूलना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, या तो विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास कहां गया है? तुम डर रहे हो। अब चर्च में बैठे भी कई बार हम डरते हैं, क्योंकि खुदा की उपस्थिति जो है यहां पर है। हम डरते हैं ना कई बार, कहीं हमें कुछ अगर होना है ना तो घर में ही कहीं पर भी घुस जाए, हम कहीं पर भी चले जाए, लेकिन खुदा जो है वो बचाता जरूर है, किसी को खराब। इसलिए मेरे अजीजों, उसके अधिकार को समझे, उसको समझे कि खुदा जो है कितना पावरफुल खुदा है, जो आंधी को, तूफान को आज्ञा देता है और उसी समय थम जाता है। इसकी कमेंट्री में जब पढ़े तो उसमें लिखा है कि ऊपर से भी बारिश आ रही थी और उस नाव में तूफान आ गया और वो पूरा पानी जो है उथल-पुथल हो रहा, लहरें जो है ऊपर हो रही थी। और जब यीशु मसीह ने आंधी तूफान को रोका, और आंधी जब आती है तो पेड़ जो है वो बह जाते हैं और पूरी तरह से चला का चारा, और आंधी में इंसान वैसे ही डर जाता, कहीं उड़ करके ही कहीं पर न चला, समुद्र में गिर जाऊंगा, कितना पकड़ोगे उसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब डांटा, और ऐसा बताया गया, कुछ विद्वान बताते हैं कि जो पानी के छींटे थे वो ऊपर के ऊपर ही थम गए और नीचे का नीचे थम गए और बिल्कुल शांत हो गया। हालेलुया। इस तरह से खुदा का अधिकार जो है, तो हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा तूफान आ जाता है कि हम कहते हैं हम अपनी जान दे दे, हम मर जाए, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इतना बड़ा तूफान आ गया है। लेकिन एक है प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तुम्हें ऐसा करने
कभी कभी जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, जब पूरी तरह से इंसान जो है वो घमंडी हो जाता है, कहता कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, तो ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम पढ़ें तो वचन में लिखा है, पुराने नियम में योना नबी की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 4 आयत में, अगर खुदा तूफान रोकता है तो अगर हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानते तो खुदा तूफान लाता भी है। योना नबी की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 4 पद में प्रभु के वचन में लिखा है कि जब योना ने खुदा की बात को नहीं माना, उसको कहा नहवे शहर को जा, तो वो तर्शीश को चला गया। तो 4 आयत में लिखा है कि जब वो भाड़ा दे करके वो जहाज के ऊपर बैठ गया तो क्या हुआ, तूफान आया बहुत बड़ा। यहोवा परमेश्वर ने एक बड़ा तूफान जो है वहां पर उसमें लेकर के आया, और परमेश्वर का वचन बताता है जहाज जो है वो टूटने पर था, प्रचंड आंधी जो है वो आई और समुद्र में बड़ी आंधियां उठी और जहाज जो है वो डूबने। किसके अधिकार में? यहोवा परमेश्वर के। ऐसा लिखा है। वो क्यों आया? आज हमारी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जानिए आप खुदा की आज्ञा को तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये मैं बताना चाहता हूं। जब आप बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, तो आपके अंदर, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में वो तूफान क्यों आ रहा है? क्योंकि आप खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी खुदा आपको प्रेम करता है, फिर खुदा जो है वो आपके लिए कोई ना कोई इंतजाम, जैसे मछली को तैयार कर, है ना, इसी प्रकार खुदा के घर को तैयार करा खुदा ने आपके लिए। कि आप परेशान हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुदा के घर में आकर के रोइए, खुदा को बताइए। और बहुत से भाई बहन जो है वो ऐसे हैं, जब कई बार, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बार अगर घर में लड़ाई झगड़ा कोई क्लेश हो जाता है तो वो कहीं पर नहीं जाते, वो कहां पर आते हैं? तो कई बार बताते हैं कि पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, आधा घंटा बैठे रहे, रोते हैं, तो उसके बाद वो तूफान जो है वो थम जाता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको आज पते की बात बता देता हूं कि अगर आपके मियां बीवी का जब घर में कोई झगड़ा हो जाता है, आपको रेलवे ट्रैक में जाकर के मरने की जरूरत है, दूसरी जगह पर कुछ मरने की जरूरत नहीं है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के वचन को खाए और खुदा के घर में आकर के बैठे और खुदा को बताए, तो परमेश्वर जो है वो आपके सारे अंदर के तूफान को पूरी तरह से खत्म कर देगा और खुदा आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने भी ऐसे करा। हम भी जब हमारी प्रॉब्लम होती है, और हमने हमेशा ऐसा करा है, हमारी कोई भी समस्या होती है तो हम मियां बीवी यहां पर आकर के रोते हैं, हम किसी को नहीं बताते। और खुदा जो है वो अपने आप रास्ते, आप लोग भी आते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, यह पर जब योना नबी जो है वो किसके पास गया? जब उसको पता चल गया कि चारों तरफ अंधेरा है और मछली 3 दिन और 3 रात उसके पेट में, तो क्या कर रहा था? वो यरूशलेम की याद आ रही है, उसको मंदिर की याद आ रही है, और वहां बैठ के प्रेयर कर रहा है कि मैं तेरे मंदिर में दूसरा अध्याय पढ़िए, योना नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, और वो वहां पर प्रेयर करता। जब प्रेयर करी तो खुदा ने जहाज भी वो जिससे था वो भी शांत तो पहले कर दिया जब उसको गिराया गया, और उसके बाद मछली जो है उसका भी सांस आसान कर दिया, उसको बोला कि जा भाई, जाके इसको बाहर उगल दे। पर कहा क्या? करना तो तुम्हें खुदा का काम
कई लोग कहते हैं नहीं मैं खुदा के घर ही नहीं जाऊं, मैं प्रभु के घर नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाऊं भाई? क्या खुदा ने कहा था लड़ने के लिए? खुदा ने कहा था तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में फंसने के लिए? खुदा ने कहता। इसलिए प्रभु का घर जो है वो कभी छोड़ना, कुछ भी हो जाए खुदा का घर नहीं छोड़ना। और योना नबी ने भी इसी तरह से करा, और खुदा के पास, परमेश्वर के पास अधिकार था, वो अथॉरिटी थी, और खुदा ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करा और समुद्र में लहरें जो थी उसको थमा दिया और जहाज जो है वो सही चलने लगा। और उसके बाद खुदा ने अपनी अथॉरिटी जो है उसको इस्तेमाल करा और मछली को आज्ञा दी और मछली ने उसकी आज्ञा को माना। और खुदा के पास फिर अथॉरिटी थी, मछली को कहा तू निचले जगहों में से ऊपर आ, और ऊपर आकर के क्या करे, नैनवे शहर पे ऊपर जाकर के रेते पर उसको उगल दे, और उसके बाद वो वहां पर जाकर के प्रचार करने लगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा को कितना गुस्सा आया जब उसके प्रचार करने के ऊपर रोक लग गई। उसने अपने नबी पर रगड़ दिया पूरी तरह से, है ना? जैसे मछली के चाने ऊपर से उतरते ऐसे उतार दिए उसे। तो जो खुदा का कलाम जो है उसमें बाधा डालते हैं, खुदा उसे कभी बख्शता नहीं, क्योंकि खुदा चाहता सब लोग बचाए गए। वो गया वहां पर तो सब लोग जो है वो बचाए गए। मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है, जब जल प्रलय का समय आया तो खुदा के पास वो अधिकार है जिन्हीं आसमान का, आसमान के झरोखे जो है वो खोल देता है, समुद्र के अंदर जो नीचे जो पानी के छोटे हैं उसको वो खोल देता है। और उसने खुद कहा कि 7 दिन के बाद 40 दिन और 40 रात नूह को कहा कि बारिश आएगी, लोगों को कह दो तौबा कर ले, लेकिन लोग मानते नहीं। लेकिन ऐसा ही हुआ। वो अधिकार किसका था? जब खुदा ने कहा बारिश हो तो बारिश हुई, जब खुदा ने कहा बारिश बंद हो तो बारिश बंद हुई। वो अधिकार उसके पास है, हमारी जिंदगी का अधिकार उसके पास है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें डरने की जरूरत है। प्रभु का वचन बताता है, पर क्योंकि रात दिन 7 दिन बीतने पर 40 दिन और 40 रात जब बरसेंगे। 4थी आयत जो है, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां बाब उसकी 4थी आयत में पढ़िए कि खुदा का कलाम जो है, खुदा का कलाम जब बोलता है, परमेश्वर बोलता है वचन के द्वारा, तो वो अधिकार के साथ बोलता है, वो झूठ नहीं होता, सब कुछ सच होता है। इसलिए उत्पत्ति 7:7 में खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल को, है ना, अलग किया और 2 भाग हो गए। यानी पहले दुनिया में पानी था। पैदाइश की किताब में पढ़े ना, जब परमेश्वर ने 7 दिन काम करा और दूसरे दिन उसने क्या काम करा, है ना, पानियों को पानी से, हमारे नीचे भी तो पानी है, ऊपर भी तो पानी है। एलिया दुख सुख भोगने वाला इंसान था, उसने प्रार्थना करी 3.5 होने बारिश। हम प्रार्थना करेंगे तो क्या खुदा नहीं सुनेगा? है ना? कई लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये दुआ कर रहे कोई नहीं, क्यों नहीं सुनेगा? आई एम 100% श्योर खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है। इसलिए उसके पास वो अधिकार है। अगर उसका अधिकार हमें मिल जाए, जैसे खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। कह रहा मेरे पास अधिकार है, मैं तुम्हें देता हूं। जब खुदा हमें देता है तो हमारे पास पता कितनी बड़ी पावर है पीछे। कोई हरा सकता, कोई गिरा सकता, कुछ कोई कर सकता, शैतान उसे कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें अधिकार देता है, वो अधिकार देता है तुम्हें काम करने का। दुनियावी फील्ड में काम करो, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। वो अधिकार देता है पढ़ाई करने का, पढ़ाई करो, अकल बुद्धि
कभी खुदा के राज्य में जा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, ज़मीन और आसमान का अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग का अधिकार उसके पास है। इसलिए वो अधिकार को हम ऐसे ना माने कि वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो एक सचमुच प्रभु जिंदा खुदा है, जो जिंदगी देने वाला खुदा है। मेरे अजीजों, प्रभु का अधिकार हमें जब वो देता है तो हम उस पे बड़े बड़े काम जो है वो कर सकते हैं। हमारी समस्याएं जो दिमाग में हर समय हमारे काम के प्रति, बच्चों के प्रति, हर चीज के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सी समस्याएं चलती रहती है, उन समस्याओं का हल जो है वो कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। कैसे करा उसने? जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में, संसार में थे, तो लोग कहते थे, किस अधिकार से मुर्दे को जिंदा करता, किस अधिकार से ये रोगियों को चंगा करता, किस अधिकार से कोड़ियों को शुद्ध करता? मेरे अजीजों, वो तो है ही खुद मुख्तियार, वो तो राजा, हालेलुया, वो तो राजा है, वो तो परमेश्वर है, उसके पास अधिकार है हमें जिंदा रखने का। मेरे अजीजों, हमारी समस्याएं, हमारी ऊंचाई, हमारा बोझ, हर चीज जो है हम खुदा के सामने रखते, परमेश्वर जो है वो हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, जब खुदा हमें कोई आशीष देता है, कोई बरकत देता है, तो उसके पीछे कौन है? खुदा। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाता है तो कौन है? खुदा। अगर इंसान के हाथ में हो तो इंसान तो मुंह करने वाला भी, लेकिन खुदा है जो चिड़ियों को, पक्षियों को, कौवों को देता है। कैसे चिड़िया जो है वो आती है और छोटा सा उसका बच्चा होता है, वो मुंह खोलता है, उसके मुंह में दाना ऐसे करके डालती है। आपने देखा कई बार, हमारे वहां पर घर में बहुत से पेड़ है तो उसमें हम देखते हैं कई बार, तो किस तरह से वो अपने बच्चों को वो खिलाती है। कौन देता है? खुदा देता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है कि जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी कौन देता? परमेश्वर देता। एक चींटी को भी वो खुदा देता। आपको पता कैसे चींटियों को देता है? जमीन तो खुदा ने बहुत बनाई है, लेकिन बहुत से लोग जो बिलीव करते हैं कि चींटियों को आटा डालने से हमें ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी। उनका एक धार्मिक वो उनका एक विश्वास है। और हमने देखा सुबह जब आप सैर करने के लिए जाओगे या कहीं पर, तो बहुत से बूढ़े, कई बार जवान, वो क्या करते हैं, आटा ला करके, वो कई चीजें ला करके, चोकर ला करके वो ऐसे डालते हैं ताकि चींटियां और जो पंछी है वो वहां पर आकर के खाएं। और कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समय आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा देने वाला कौन भेजता है? खुदा भेजता है, परमेश्वर भेजता है। किसी भी तरह से इनको खाने के लिए दो। मेरे अजीजों, सबके लिए खुदा जो हमें इंतजाम करता है, उसके अधिकार में है। वो कहता है, चिंता न करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। चिड़ियों को, पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना जमा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको देता है। न काला का जो है वो खत्म हो गया, तो टाइम ज्यादा हो गया तो भूल गए, तो उसी समय घर में ये हो गया भी आटा नहीं है, आटा नहीं है ना, तो ठंड बहुत ही मैं नहीं जाऊंगा भाई। हाँ जी, हमें चिंता तो होती है ना, लेकिन चिड़ियों को देखो, चिड़ियों को कोई चिंता नहीं है, ना आटा लाने की है ना पैसे की, ना कुछ, ना कपड़ा पहनने की। ये कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने दी। कहता सुलेमान भी ऐसी लिबास नहीं पहन सकता जैसी मैं उनको देखिए। हालेलुया। उसके अधिकार में वो कहलाता है, वो देता है, वो हर इंसान को देता है। प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में देखें, जब भी आपकी जरूरत है, आपकी मुट्ठी में कुछ ना कुछ खुदा जरूर देगा, आपको देगा। अगर आप खुदा के घर में देते हैं, आपकी मुट्ठी में वो पैसा देगा कि जा, तू जाकर के। अगर आपने बच्चों की फीस देने
अधिकार है? खुदा का, है ना, अथॉरिटी जो है उसके पास है। वो सब कुछ करता है। वो चाहे तो नीचे से उठा करके ऊपर बैठा ले, और वो चाहे तो ऊपर से उठा करके नीचे, है ना, क्योंकि उसकी मर्जी है ना। तो इसलिए हमें डरना चाहिए, अपने पाँव जो है वो सही रखने चाहिए, कहीं शैतान के चुंगल में हम फंस ना जाए। मेरे कहने का मतलब है कि अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया। सब वचन में लिखी हुई एक एक बिंदी जो है खुदा के अधिकार के द्वारा लिखी गई है। खुदा का वचन जो है हर एक अधिकार के साथ लिखा गया और परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के उभारे जाने के द्वारा वो लिखा गया है। इसलिए खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। अथॉरिटी दे दी खुदा ने, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही ना करें तो गलती किसकी है? खुदा की गलती है। नहीं कहते हमें मिलता नहीं, वो मांगते नहीं। हम मांगे तो सही, कहता तुम्हें मांगने नहीं आता, है ना? कैसे मांगे? खुदा के सामने मांगे, परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ करके मांगे। तो देखो खुदा जो है इतना कुछ देगा। वचन में लिखा तेरे घर में रखने के लिए जगह भी, तेरे कपड़े इतने होंगे तुम्हें पसंद नहीं आएगा कौन सा पहनो कौन सा, है ना? ये तो एक दुनियावी चीज है, लेकिन दुनियावी रूहानी बरकतों से परमेश्वर हमें मालामाल करता है। तुम्हें इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी का सही इस्तेमाल अगर करें तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं और खुदा से मांगे और खुदा हमें देगा। दुष्ट आत्मे आपको छू नहीं सकते, है ना? भूत प्रेत आपको छू नहीं। अब कितने लोग बैठे हैं और सबके चेहरे जो है वो खिले हुए, सब जो है खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन शैतान की बात जो है वो मैं आपके साथ, शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि आपको छुए। खुदा जो है आपके चारों तरफ दूतों की बात लगाता है, उसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर को अधिकार है कि खुदा आपको छुए। अगर खुदा आपको छुएगा तो आपके अंदर से तमाम प्रकार की परेशानियां, बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर खून बहाया ताकि उसने अथॉरिटी के साथ माफी दी है। उसने कहा एक पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये माफी का पैगाम दिया, वो सच है। उसने कोड़े खाए हैं हमारी बीमारियों से हमें चंगा करने के लिए। वो हमारी बीमारियों को चंगा करता है, वो हमारे घर में बरकत देता है, हमारे अन्न जल में बरकत देता है, हमारे जीवन में बरकत देता है, अपने चेहरे पर मुस्कान देता है। उतरा हुआ चेहरा खुदा पसंद नहीं करता। खुदा कहता है कि तुम खुश हो और खुश होकर के खुदा की बंदगी करो और परमेश्वर के जोश से भर जाओ। प्रभु के वचन की गर्मी आपके अंदर है तो बरकत जो है आपके घर में जाएगी। अगर प्रभु के वचन की गर्मी आपके अंदर नहीं है तो बरकत मैं 100% कहता हूं कि कभी भी आपके घर में जा, ये मैं वचन से प्रूव करके बता सकता हूं। अगर आपने वचन सुना है, आपको महसूस हो रहा, कुछ आपको कुछ लग रहा है कि वाकई खुदा की सामर्थ, खुदा की अथॉरिटी जो है उसके अंदर में है हम, तो खुदा की बरकत जो है आपके बच्चों के साथ जाएगी। हालेलुया। हम बिलीव करते हैं कि आप सबके साथ खुदा की आशीष है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और अपने आप को हलीम करें, दीन करें और ये तय करें कि खुदा जो प्रभु हमारे ऊपर है उसके हाथ में हम उसकी आज्ञा को हम माने और अपने काम को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हर परिस्थिति को उसके सामने रखें। खुदा हमें आशीषित करेगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें दिया। हम खुदावंद आपके पवित्र पाक वचन को खुदावंद अच्छे तरीके से खुदावंद पेश कर सके।
आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। आप रहम करने वाले खुदा, फजल करने वाले खुदा, आपका रहम, आपका फजल, आपकी दया करें। प्रभु पिता परमेश्वर जी, आप दया के धनी हैं। और खुदावंद आज अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और सचमुच प्रभु यीशु राजा, आपकी जो अधिकार है उसके नीचे काम करें। और प्रभु आप खुदावंद हमारी जिंदगी के ऊपर अधिकार रखें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम आपके चलाए चले, अपने आप को, अपने जीवन को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। अलग अलग तरीकों से खुदावंद एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रभु हमने खुदावंद आपके अधिकार को समझा कि आप किस तरह से खुदावंद पिता परमेश्वर जी काम करते हैं। जिमी आसमान को, चांद, सूरज, तारे, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने सबको बनाया और तुमने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत पर बनाया ताकि खुदावंद उसके साथ संगति करें। प्रभु जी आप ब्लेस करें। सब लोग झोलियां भर करके जाए, कोई भी खाली न जाए, सब लोग आशीष लेके जाए, सब लोग बरकत लेके जाए। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।